हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो ये हमारे ब्लॉग की शुरुआत शनिवार को ही हो चुकी थी, पर मैं ब्लॉग डाल ना पाई और घर के कुछ कामों की वजह से। तो ये है हमारे उदयपुर शहर के कुछ हाल। तो आजकल ये ओवर ब्रिज बन रहे हैं और मैं आदि को लेके जाती हूँ, तो इसलिए ये मेरे देखने का पिछले 3 साल से रेगुलर का काम है। तो यहाँ से तो 1-1.5 साल से ही बन रहे हैं ओवर ब्रिज। तो साल भर से मैं नहीं जा रही थी, आदि के पापा जा रहे थे। अब मेरी बारी फिर से आई है, तो ये सब शहर को बनते दिखा, क्योंकि मैं रोज़ देखूंगी, मैं वहीं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये माहौल पूरे उदयपुर में फैला हुआ ही है कि यहाँ बड़े बड़े और ब्रिज बनने के लिए सब जगह काम चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। और ये है हमारे उदयपुर का दिल, यानी क्या कह सकते हैं कि उदयपुर का नज़ारा है। और आजकल पूरे शहरों में हर जगह ये ओवर ब्रिज बनने की वजह से बस बीच में, रोड के बीच ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो अभी बस ये जो उदयपुर का नज़ारा है ये कुछ दिनों का ही है, मालूम नहीं उसके बाद यहाँ क्या कैसे होगा। और देखने के लिए हम सब में से कौन होगा या नहीं होगा, क्योंकि शहर पल पल बदल रहा है। हर रोज़ हर क्षण इसमें बदलाव निरंतर हो ही रहा है। तो कितना और क्या कैसे बदल जाएगा। तो यह मेवाड़ टावर और यहाँ इतने बड़े बड़े, बस ये अभी तो जो और काम कैसे कैसे क्या क्या इस पर तो मुझे जाना होगा, तो मैं अक्सर हमेशा बताती रहूँगी। और उसके बाद हम आगे मैं सेंटर तक जाती हूँ। तो ये शनिवार को तो मुझे इतना यहाँ ट्रैफिक मिला कि पूछो मत। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, पहले तो इतना नहीं था। और ट्रैफिक की वजह से रुक रुक के तो हम आधा घंटे पहले निकले थे और एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुँचे थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक। और ट्रैफिक की वजह से आपस में लोगों के झगड़े हो रखे थे, कोई आपस में झगड़ रहा था जो एक दूसरे को जाके अड़ जा रहा है, कोई बाइक इस मतलब कार के नीचे या ऐसा वैसा चल रहा है। और इसीलिए ये ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि ट्रैफिक की कोई सॉल्यूशन हो। लेकिन लगता नहीं, आजकल हर लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और उसके बाद ये है आज का, तो रविवार का। और शनिवार को एक चीज़ और हुई थी, ये शनिवार का ही है, शाम का। और शाम का तो क्या, दोपहर 1-1:30 बजे का है। तो फिर यहाँ ये सारे सोयाबीन साफ़ हो गए। अब इनको फाइनली बेच ही देंगे। तो 2-4 दिन में जब भी मौका मिले ये यहाँ से चले ही जाएंगे। की लगा रही थी पोछा, और मैंने धो लिए कपड़े यहाँ, क्योंकि टाइम था इसीलिए। और जो समय था तो क्योंकि सुबह सुबह हम बाहर चले गए थे, और शाम 1-2 बजे बढ़िया सी धूप थी। और कपड़े धोना तो बेडशीट, कपड़े, तकिए कवर वगैरह वगैरह, और समय जितना मिले, जो भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। अगले पल क्या किसी को नहीं मालूम क्या हो जाए। तो फिर इसीलिए बस समय रहते सारे कपड़े धो धुआ के उसके बाद हम चले गए हनुमान जी के मंदिर, पहाड़ी वाले हनुमान दादा के मंदिर। तो वहाँ ये हमको नए चीज़ देखी कि वहाँ 4 छोटे छोटे पपीज़ थे, तो और उनकी माँ भी यहाँ पे थी।
और हमको तो ये पहली बार दिखे एक सप्ताह में। अभी शायद उसकी मम्मी ने यहाँ ला के, छोटे बच्चे तो कुत्ते तो आस पास बहुत है, पर पपीज़ हमने पहली बार देखे। तो मैं और हर्षिता पहुँचे, दोनों ही गए थे और वहाँ से घर आए। तो ये आकाश में शाम को, हम तो हमारी भाषा में ये रॉकेट है शायद, हम तिती घोड़ा बोलते हैं। और सुबह हो या शाम, तो ये है हमारी मोहल्ले की गली। और फिर नेक्स्ट डे हमारा शुरू होता है। तो आज का ये था रविवार का दिन और हम पहुंच गए। तो मैं और आदि के पापा दोनों जाबला गए और वहाँ पर ये गेहूँ के खेत, तो एकदम से गेहूँ भी मैं ये पूरे 1 महीने के बाद गई हूँ। आज 1 महीना तो ऑलमोस्ट 5 तारीख से 5 तारीख हो ही गया। और अब यहाँ 1-2 दिन में इसको एक बार और पिलाई की आवश्यकता है। तो 2-3 दिन में वापस जाके पाइप लगाने पड़ेंगे। यह छोटा ट्यूबवेल से ही इनको, तो पहले मैंने इसमें पानी लगाया ही था रात रुक रुक के पूरे में। और फाइनली इतने बड़े खेत में पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी। और ये है मेरा, और इनका इंतज़ार करते हुए हमारा बिंगो। और ये, और तो इसको हमेशा चाहिए होते बिस्किट, बिना बिस्किट के काम नहीं होता। और ये परी की दादी, तो बेल तो हमारा अब मेरे मामा जी ले गए, मामा ससुर, और ये छोटी बच्चियाँ रह गई है। तो ये इस लकड़ी की उसको बांधते हैं तो पका के ले जाती है। और ये रहे फाइनली सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ जैसा कुछ दिखाई देने वाला। तो ये है हमारे फ्लावर। तो गेंदा और पीली गेंदी तो कुछ अच्छी हुई नहीं कि, तो मैं शायद पानी देने की वजह से भी नहीं। और ये बच्चियाँ भगा भगा के इसको ले जाती है। तो फिर साहब अब इसको पलटी मार के वापस ऊपर, पहले ये लकड़ी भारी थी तो ये खींच नहीं पाते थे, लेकिन अब बहुत ही हल्की हो गई है। उसने यहाँ खूंटा लगाया था तो वो भी इसने तोड़ डाला। इतना जोर करती है, ये छोटी सी तो है, लेकिन ये देखो इसके अंदर लट निकली है। और ये है हमारी सफ़ेद फूल। तो ऐसा कुछ आजकल माहौल हो रखा है इन फूलों का। और अब इस पे भरपूर पैदावार होना शुरू हो गया। और आज इनकी हमको तुड़ाई भी करनी है। और यहाँ सासू माँ पानी देते ही हैं। मैं कितने दिनों के बाद तो कितने अच्छे वाइट वाइट, यानी आँखों को एकदम इसकी रोशनी चुभती हो वैसे दोपहर में चमक मारकर। ये आधे खेत में ही है और आधे में तो दूसरे फूल किए थे, पर वो कुछ ज़्यादा तो उस पर हल बहुत छोटे हैं, वो यूँ तो लग जरूर रहे हैं। और यहाँ खेतों का गेहूँ तो ये किनारों किनारों पे गेहूँ सूखने शुरू हो गए हैं। और बीच में फुव्वारे हैं, तो एक खोल के 1-2 दिन में हमको पाइप समेत दूसरे खेत में उसमें ले जाने पड़ेंगे। और यहाँ तो फ़िलहाल पानी देते ही है, लेकिन लास्ट 1-2 पानी तो यहाँ पास में तो मिल जाएगा, दूर खेत में ही नहीं मिल रहा है। और किनारों पे तो एकदम सूख गए हैं, क्योंकि इसको 1 महीना, ये 20 दिन लेट है और लोगों के इस गांव के गेहूँ से, लेकिन ये जल्दी जल्दी आ गए। और इसलिए थोड़ी सी इसमें कमी की, इसकी बालियाँ भी छोटी रह गई है। गेहूँ तो एकदम कमर कमर तक बड़े हो गए हैं, लेकिन जितना खर्चा हमने बीज पे किया उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। पर क्या करें, अब है सो है, इसको बदल तो नहीं सकते। अभी इसको 1 महीना और लेगा तो दाने की जो क्वालिटी होगी वो एकदम बढ़िया होगी। नहीं तो ये मौसम परिवर्तन होते ही एकदम सूख गए तो इसमें बहुत ही हल्के दाने होंगे जो इतने मजबूत नहीं हो सकते।
बस ये ना हो तो। ये आम है जो अब हम ले जाके लगाए थे, तो इसमें मंजरियाँ आना शुरू हो गई है। छोटा सा हाइब्रिड आम है, तो इसको अब सहारा देना पड़ेगा, वरना इसकी ये जो लगी है उस पर एक दो आम आ भी गए तो ये झुक के टूट जाएगा। और यहाँ पास ही 2-3 आम बड़े बड़े हैं, लेकिन इन पे मंजर वो मोर कहते हैं वो नहीं आए। और यहाँ हमने फूलों की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, तो ये कम से कम टोटल हम अभी लेके घर आके वापस सीधे वहीं से हमने दे के भी आए, घर लेके नहीं आए उनको। और दुकान पे कॉल किया था कि भाई आपको ज़रूरत है, तो उन्होंने हाँ बोला, तो हम लगे हाथ वहीं देख के आए। पूरे फूल से वाइट वाइट एकदम, तो लगभग 30 किलो के आसपास का होगा ये ना, 25 से 30 के बीच का निकला ही होगा एवरेज। अभी तक उन्होंने वो कहे थे हम तोल के व्हाट्सएप कर लेंगे। हमको लगभग 8:30 के बाद घर पहुँचे थे, और आज कार लेके नहीं गए, और पता ही नहीं था कितने फूल निकलेंगे। और फूल तोड़ते तोड़ते तो एक हाथ से मैं लोग तो उसको नहीं कैरी कर बना पाए, लेकिन इतना हालात बड़ी मुश्किल से हम उसको उदयपुर लेके आए हैं। ना तो लाते बन रहा था, ना रखते बन रहा था। वो तोड़ते तोड़ते जब इतना खेत पर टूट गया, और ये आधे खेत में आधे में वो लगाए, तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इनमें से कुछ तो गेंदा है और कुछ गेंदी ही है, पीली गेंदी और ऑरेंज गेंदा के। तो इसमें बस कम कम फूल निकलते हैं, वो छोटे छोटे पौधे बड़े हुए ही नहीं थे। ये फंगिसाइड का ये कर रहे हैं ताकि इनमें फूल। और इसमें हमने इस बार बहुत ही गिनी, यानी 2 बार ही दवाई का वो छिड़काव किया, इसलिए इतने कम है, वरना इतने ज़्यादा इसकी वो रहती कि। और सोच के तो गए थे कि सब हम बढ़िया से वो कर देंगे कि इनका, पर दवाई दोनों प्रकार की, इनको फूल लाने वाले भी और फंगिसाइड भी, लेकिन फंगिसाइड ही डाल पाए ताकि कीड़ों से रख रखाव हो सके। और ये तो फूल इतने ज़्यादा थे कि हम 3-4 जने तोड़ने वाले थे, तोड़ते तोड़ते। और यहाँ से वैसे हम एक तो लेट पहुँचे थे, 1 बजे या 1:30 बजे के बाद, और शाम 5 बजे तक हम सबको इस फूलों को तोड़ने में लग गए। और सोचा ही नहीं था हमने कि हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग में इतने ज़्यादा फूल निकल जाएंगे इसमें से, वरना हम बड़ी गाड़ी। और इतने आज तो जो परेशानी हुई हमको कि वो हम ही जानते हैं। तो पूरी रास्ते में बड़ी मुश्किल से मेरे एक पैर में दर्द होने लगा, और इसमें एक गांठ मैंने पकड़ी और एक ही, तो इतने भर भर के। पहले तो हमको लगा कि 5-6 किलो निकलेंगे, फिर 10 किलो, तो ये लगभग 30 के आसपास, 30 kg के आसपास का माल निकला होगा। और ये अभी ये 3 दिन में वापस तोड़ने लायक आ जाएंगे, लेकिन हम इसको 1 सप्ताह में ही तोड़ेंगे। तो फिर हमने यहाँ मेथी तोड़ ली, और जो इस पे फ्लावर है वो बस अब हम इसको 1 सप्ताह में के अगले रविवार को ही तोड़ेंगे, तो इतना ही माल फिर से निकल जाएगा। अब पहली बार मैं और ये दोनों उस पे पकड़ के लेके